आज कुछ गेम डिफरेंट चल रही है. एंड व्हेन आई चेक माय वेदर ऐप इट सेड दैट ह्यूमिडिटी इज एट 93% टुडे. वाओ, दैट वाज टू मच सीरियसली. बट बहरहाल आई थिंक द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आई फिनिश्ड माय रन. प्राउड ऑफ माई सेल्फ सीरियसली. चलें जी. सो मैसेजेस आप लोग के मेरे सामने खुले हुए हैं और जाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से शदीद गुस्सा इस वक्त जो है. एंड यार कल का दिन कुछ अजीब सा ही था यार. कल PSV आइंडहोवन जो है उन्होंने आर्सेनल को भी कल शिकस्त दे दी. और इसके अलावा जिसे कहते हैं कि अजीब सिचुएशन जो है ना वो कल चली है. मैं तो खैर मैच नहीं देखा वो PSV. और लकीली आई डिड नॉट इवन सी द पाकिस्तान वाली इनिंग बिकॉज कल मैं पहली इनिंग तो मैंने देख ली थी लेकिन जो दूसरी इनिंग थी वो मैं नहीं देख पाया बिकॉज मैं कल अपनी कुछ मसरूफियात में काफ़ी ज़्यादा कहना चाहिए मगन था. बट द थिंग इज दैट या लेट्स सी क्या होता है. बहरहाल जी आप लोग के मैसेजेस मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं. मैं बगैर किसी तातुल के इस वक्त इस जानिब बढ़ता हूँ. और फ़हीम अली खान रात को मैसेज कर सोए थे. डियर बाबर आजम, यू आर नॉट अ गुड कैप्टन एट ऑल. यू हैव नो स्किल्स टू लीड द साइड. देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज इमीडिएटली स्टेप डाउन फ्रॉम द कैप्टनसी. चल बेटा बाबर, अब फ़हीम भाई ने बोल दिया है कैप्टनसी से स्टेप डाउन तो कैप्टनसी से स्टेप डाउन. ऑलराइट, सही है. अभी इस्तीफा चाहिए तेरा मुझे. वैसे यार आप ये बात मानेंगे काफी दिनों से ये जो है ना बात कर रहा था कि यार ये बाबर की कैप्टनसी जो प्रोजेक्ट बाबर था ना, ये जब ये लॉन्च किया गया था अगर आपको याद हो सन 2019 में, और एक कामयाब कप्तान जा रहा था. लेकिन सरफराज की अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस के हवाले से मैं बात नहीं करूंगा. सरफराज मेड हिज केस डिफिकल्ट थ्रू हिज ओन पुअर फॉर्म. लेकिन जहां तक कैप्टनसी का ताल्लुक था, वी नो दैट सरफराज वाज अ वेरी गुड कैप्टन, वाज अ वेरी डिसेंट कैप्टन. 2019 के वर्ल्ड कप में अगेन मैं वही कहता हूं कि अगर श्रीलंका वाले उस मैच में बारिश नहीं होती जिस फॉर्म में पाकिस्तान टीम थी, वी वुड हैव गॉन ऑन एंड वन द थिंग. बट बहरहाल वो जो सिचुएशन है वो ये है कि द मैच अगर वो हो जाता तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाता. बिकॉज बाबर भी को भी तो वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल में पहुंचने पे हमने गसीम कप्तान करार दिया तो शायद सैफी भी अच्छे कप्तान बन जाते. लेकिन वो जो प्रोजेक्ट बाबर लॉन्च किया था श्रीलंका के खिलाफ, उनकी एक बहुत ही वीक टीम के खिलाफ, पाकिस्तान होम ग्राउंड में अपनी सीरीज हारा था बुरी तरीके से. सीधी बॉलों पे बल्ले फ्लिक करने के अंदाज में खेलने में विकेट पे बॉल आके लगनी थी पाकिस्तानी अजीम बल्लेबाजों की. तो वो प्रोजेक्ट बाबर जो है ना, इट इज कहते हैं ना, इट इज कमिंग फुल सर्कल ना. वो अपना एक मुकम्मल वो एक कंप्लीट कर रहा है एक लूप. और अब हमें अंदाजा हो गया है बिलाखिर कि 3 साल गुजरने के बावजूद, हर फॉर्मेट की कप्तानी करने के बावजूद बाबर की कप्तानी में इंप्रूवमेंट नहीं आ रही. और आपका भाई तो काफी अर्से से बार मुझे काफी लोग इस पर क्रिटिसिज्म का निशाना ही बनाते थे कि यार आपकी बाबर से कोई ज्यादा दुश्मनी है. मैंने कहा नहीं भाई, मेरी बाबर से क्या दुश्मनी है. मैं तो कभी जिंदगी में उससे बनफ्से नफीस मैंने बात भी नहीं की है. लेकिन क्या कह सकता हूँ मैं. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या है, जबरदस्त मियाँ हमारे फास्ट फूड वाले भाई. वैसे आपकी मैंने काफी एडवर्टाइजमेंट कर दिया है. कल मुझे 2 लोगों ने इत्तेफाक से फोन करके आपकी दुकान के बारे में पूछा है. लेकिन फ़हीम अली खान ने बोल दिया कि आपकी चिकन का साइज जो है ना वो बहुत छोटा है, इसलिए आप चिकन का साइज अपना जो है ना वो इम्प्रूव करें. ठीक हो गया, ओके. अच्छा, उस पर नीचे जवाब भी आया हुआ है. डन हो गया. ओके चलें जी आगे बढ़ते हैं. यानी फ़हीम भाई ट्राई हो जाए मेरा ख्याल से एक दिन ही जाके. ठीक है जी. रिजवान मर्चेंट कहते हैं इज ही स्टिल लुकिंग फॉर अ प्लेस इन पाकिस्तान टीम. अच्छा जी, कौन है? मोहम्मद आमिर कहते हैं फ्रॉम डे वन आई सेड टुवर्ड सिलेक्शन. अब इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आई थिंक इट्स टाइम टू गेट रिड ऑफ सो कॉल्ड चेयरमैन जो PCB का खुदा बना हुआ है. सो कॉल्ड, देखो यार, मोहम्मद आमिर अगर कोई ऐसा प्लेयर होता जो कि बहुत ही कोई अजीम प्लेयर होता और बहुत ही अपने पीक पे जाके वो रिटायरमेंट का ऐलान कर देता और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को छोड़ देता, वो एक अलग बात थी. मोहम्मद आमिर मेरे ख्याल से जितना कुछ चला है एक्सेप्ट फॉर दैट चैंपियंस ट्रॉफी वाला जो फाइनल था, अच्छी बॉलिंग की थी उसमें आमिर ने. लिटरली अनप्लेएबल बना हुआ था उस दिन वो, उस दिन उसका दिन था. लेकिन उसके अलावा तो आमिर की आप आखिर के जरा रिकॉर्ड तो निकाल के देखें. बहुत ही कोई पैथेटिक किस्म की इसने बॉलिंग की थी. ना लाइन ना लेंथ कुछ भी नहीं थी. पिटे जा रहा था, रन्स बनते थे इस पे. और दूसरा मसला जो है वो ये है कि भाई तू सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की मोहब्बत पे टीम में वापस आया, वरना आसिफ भी थी, सलमान भट्ट भी था, उनको टीम में नहीं लाया कि इस वजह कि भाई तू बच्चा था इसलिए. तो ये बैठ के सिर्फ ये इस तरह कमेंट्स करता रहता है. नहीं, इसका कोई चांस नहीं है. इसको कभी ड्रॉप नहीं किया था, याद रहे. ये खुद रिटायर हुए थे पाकिस्तान क्रिकेट से. इसको हर एक के साथ प्रॉब्लम है. इसके साथ जो मोहम्मद आमिर के साथ इशू हो गया ना, वो ये हो गया, ही गॉट सराउंडेड बाय वेरी रॉन्ग पीपल. हमारे बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ियों के करियर्स खराब किए हैं, उनके अराउंड जो यस मैन जमा हो जाते हैं. हमारे यहाँ क्योंकि मेंटोरिंग का कॉन्सेप्ट है नहीं, ऐसा होता नहीं है कि अपने सीनियर्स के पास जाएं अच्छे बड़े कि भाई मैं लंदन जा रहा हूँ, आसिफ इकबाल साहब से मिलना चाहता हूँ, मैं आइए उनसे मशवरा लेना चाहता हूँ, बिकॉज वो जो जरा मुश्ताक मोहम्मद साहब से मैं मिलूंगा. नहीं, हम मिलते हैं यार अपने
याकूब कबाड़ी के पास जाके बैठ गए. अब मैं इख्तियारन बोल रहा हूँ, मैं उस तरह के होते हैं हमारे जर्नलिस्ट लोग होते हैं, हम उनकी लॉबीज, हम उनसे लॉबीज बनाने की शुरू करते हैं. वो बयानात देते हैं, अबे तेरे खिलाफ काम कर रहा है, अबे तेरे खिलाफ गेम हो गई है, अबे तू फंस गया, ये वो फलाना. सो ये एक मसला है. मोहम्मद आमिर के साथ भी जो है ना यही हादसा हुआ है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. फराज तस्वीर उन्होंने सिकंदर रजा के साथ भेजी है. छा गया यार. मैंने तो ऑनेस्टली कल मैं कल मैच फॉलो नहीं कर पा रहा था, मैंने बताया अपनी मसरूफियत की वजह से. अच्छा ही हुआ यार, वरना और डिप्रेशन में चला जाता. लेकिन सिकंदर रजा बट छा गया है यार, जबरदस्त. इज इन ग्रेट फॉर्म. हसनैन हेलो. इसके अलावा जो है वो हमारे पास अब्दुल रजाक साहब कहते हैं थैंक्स अदील फॉर प्रोमोटिंग माय विलेज, मीनवाइल डिडंट पार्टिसिपेट इन द यस्टरडे कॉन्टेस्ट जस्ट टू गिव अदर पीपल अ चांस. दैट इज ग्रेट रजाक साहब. कल खिलजी साहब भी कह रहे थे कि यार आपने तो रजाक साहब को अलग कर दिया इस कॉन्टेस्ट से. हमने कहा कोई बात नहीं रजाक साहब, कोई अलग हो जाएंगे तो हमारे दिलों से तो अलग नहीं होंगे ना. वैसे काफी सारे लोगों ने, कल मैंने जाके देखा कि हमारे जो सनराइज शो का जो शो था उसमें कोई तकरीबन 50-60 के करीब जो है ना वो आंसर्स आए हुए थे और लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उसमें. तो अब करना ये है कि ये आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा माइंड वाइल. ठीक है जी, आज भी हम आपसे एक सवाल पूछेंगे तो शो को बहुत गौर से सुनिए, बहुत गौर से सुनिए इस शो को. और हम आज भी एक सवाल पूछेंगे और जीतने वालों को आपको पता है ना कि क्या इनाम मिलने वाला है. द लेजेंड्स ऑफ मौला जट की टिकट आपकी एंड योर सिग्निफिकेंट अदर, आप किसको लेकर जाना चाहें अपने साथ. वन एंड सेकेंडली पीसी होटल में आपको हाई टी या लंच, या आपकी किस्मत है, मुझे नहीं पता क्या क्राइटेरिया होगा इसका. ऑफ कोर्स आई विल चूज लंच यार, कम ऑन. बट ये जो है आप जीत सकते हैं. करना क्या है, शो सुनना है आपको. शो सुनिए. प्रोग्राम के आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और जब आज दोपहर हमारा आज का ये शो अपलोड हो जाएगा हमारे YouTube पेज में, तो हमारे YouTube पेज में जाके आप उसका आंसर लिखेंगे. ठीक है, कल हमारे पास काफी सारे आंसर्स आए. मैं चेक कर लेता हूँ भी कितने आंसर्स आए हमारे पास और फिर उसमें से कुरानंदाजी होगी. होपफुली मैं अपनी टीम से दरख्वास्त ये करूंगा कि आज ही कुरानंदाजी करें. आज चाहिए मुझे कल के विनर्स का नाम बस. तो फिर ताकि मैं अनाउंस कर दूं उसको कि पहले विनर्स हमारे कौन से हैं. यार मुझे तो मुंह में पानी आ रहा है खाने का सोच के यार, वाकई सीरियसली. बट बहरहाल चलें आगे बढ़ते हैं. अभी यार ब्रेक पे बढ़ना था, बहुत देर हो गई यार, 7:32 हो गए. अभी एक ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. आज इश्तिहारात बहुत माकूल हैं, बहुत कंट्रोल में हैं, तो मिलते हैं इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. या वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून किया. मैं भी देख रहा था हमारे इस्लामाबाद ग्रुप में फरी सरफराज ने मैसेज लिखा, व्हाई अदील इज लुकिंग सो कूल एंड काम बिकॉज़ ही मिस्ड द इनिंग. नहीं यार देखें, तकलीफ मुझे भी काफी पहुंची है, ऐसी कोई बात नहीं है. मैंने आपको बताया कि हाँ एक शायद ये फैक्टर था कि मैं उस स्लो ग्राइंड के प्रोसेस से नहीं गुजरा, उस पेन से मैं नहीं गुजरा जिससे शायद बाकी फैंस गुजरे हो मैच देखने के लिए. क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी कुछ मसरूफियात थी. मैं वालदा को, फिर मैं और वालदा एक जगह पर मौजूद थे, तो हम लोग जब जा रहे थे तो मैंने शायद आखिरी 4 या 5, इवन दो आई वाज फॉलोइंग द मैच ऑन मोबाइल फोन, मैं अपनी टीम को जो है ना वो कोलैप्स होते हुए देख रहा था मोबाइल पे भी मेरा ज़ाहिर है, लेकिन ध्यान कहीं और भी मुझे देना था. मैं काफी इंपॉर्टेंट जगह पे वहाँ पे मौजूद था. सो सीन ये हुआ कि मैंने जो है वो एक फॉर अ मोमेंट मैं अकील को लगाया. मैंने यार वो जो है वो शटर कर रही थी जो स्ट्रीम थी, मैंने कहा बंद करो यार. तो मैंने फिर जो है वो 106.2 लगा लिया. अकील कमेंट्री कर रहा था उस वक्त. अकील और अकील के साथ कौन था याद नहीं आ रहा मुझे. बहरहाल तो वो मैं सुन रहा था और अकील ही कमेंट्री कर रहा था. मैंने कहा अल्लाह अकील की आवाज को मुबारक बना दे. मैंने बल्कि अम्मी को बताया भी, अम्मी ये अकील, अम्मी जानती है इनको. तो वो हुआ यही कि दिल एक सेकंड को ना जरा समझ में नहीं आया. अकील ने बड़ी लंबी आवाज खींची कि वो रन आउट होने वाला और मैंने कहा अरे यार पहुंचा दे यार, किसी ने उड़ के पहुंच जा वसीम. लेकिन वो इट टुक अ व्हाइल टू एब्जॉर्ब दिस थिंग दैट वी हैव लॉस्ट टू जिम्बाब्वे. फर्स्ट टाइम किसी वर्ल्ड इवेंट में पाकिस्तान जो है वो जिम्बाब्वे के हाथों आ रहा है. एक ऐसी टीम जिसको जिम्बाब्वे से नहीं हारना चाहिए था. मैसिव अपसेट यस्टरडे दैट वाज. लेकिन और जो अफसोसनाक बात है वो यही है कि जिम्बाब्वे ने कोई 180-190 रन का टारगेट नहीं दिया था. इट वाज अ वेरी मीडियोकर टोटल. ज़ाहिर है दिल मेरा भी टूटा है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं जरा सिल्वर लाइनिंग देखने का पता नहीं आदमी होता जा रहा हूँ. ये बुढ़ापा आ रहा है या क्या हो रहा है, और वो ये है कि मुझे ये जो प्रोजेक्ट फेल हो रहा है ना, ये इसके हवाले से मुझे जरा थोड़ी सी मैं ये बोलूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझे तक़वियत मिल रही है, इत्मीनान मिल रही है. सी इट इज कमिंग एज एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम. लेकिन उस जमाने की जो मैनेजमेंट थी वो, और फिर इसके बाद जो लोग आए थे जिन्होंने लिटरली अंग्रेजी में बल्कि एक फ्रेंच में एक टर्म यूज की जाती है, कार्ट ब्लांच. ओके, कार्ट ब्लांच, दैट मींस कार्ट इज मैप नक्शा एंड ब्लांच इज वाइट. इसका मतलब ये होता है कि आपको कंप्लीट अथॉरिटी दिया. जो बाबर इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के
पावरफुल तरीन कप्तानों में से. He's got literally got the carte blanche. हम अगर सैफी की बात करें, सरफराज इतना पावरफुल नहीं था बिकॉज सरफराज के साथ मिकी आर्थर था. मिकी आर्थर हिमसेल्फ, मिकी वाज अ वेरी पावरफुल कोच, बट ही वाज अ गुड कोच. आई एम नॉट सेइंग कि वो कोई डिक्टेटोरियल किस्म का कोच था, लेकिन जो अथॉरिटी बाबर को मिली इस तमाम तरह अथॉरिटी के होने के बावजूद we should have expected better from बाबर. उसको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहिए था. और जो एक अफसोसनाक बात है वो ये कि थिंग्स आर डिटेरियोरेटिंग. ये कोई एक वन ऑफ कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है. कोई तो वजह है कि बाबर की कप्तानी के ऊपर फिंगर्स पॉइंट करना शुरू हो गई थी कुछ अरसे से बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर कि कुछ दिस इज समथिंग रॉन्ग. ओके, आई नो द एक्सेसिव क्रिकेट टॉक टुडे बिकॉज ज़ाहिर है कौम इस वक्त एक मेंटल टॉर्चर से जो है वो गुजरी है और सुबह उठी है. और सुबह जब आप उठते हैं तो फिर आपको एक गैर यकीनी एक होता है ना कि वाकई कल ये ऐसा हुआ है, हादसा था, वो पता नहीं गुजर गया होगा. वो एक कौन सा बड़ा खूबसूरत गाना था ना, दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो. चलें जी, क्या बोलें यार, अब क्रिकेट टीम हमारी है. हाँ, तो मैं कह रहा था कि हाँ, देयर इज सिल्वर लाइनिंग थी. पाकिस्तान कैन स्टिल क्वालिफाई. आई थिंक द टीम डज नॉट डिजर्व टू क्वालिफाई. दे डिजर्व टू कम बैक होम एंड आई रियली होप दैट आवर टीम. देखो यार, अभी पॉइंट ये है कि अभी हमारा बहुत बिजी क्रिकेट सीजन है ऑल द वे टिल द नेक्स्ट PSL. बल्कि अब तो PSL के बाद भी एक सीरीज आ गई है. वी आर गोइंग टू बी वेरी बिजी. तो मुझे नहीं लगता कि कोई इमीडिएटली कोई चेंज पाकिस्तान क्रिकेट में जो है ना वो आने वाला है अनलेस समवन डिसाइड्स टू स्टेप डाउन. अभी हमारे दोस्त रेहान अलवी ने बड़ी अच्छी बात याद दिलाई. अच्छा, हमको सबको दिस टू शैल पास वाला ट्वीट याद है ना बाबर का. जब से बाबर ने वो ट्वीट किया है, कोहली की इतनी कोई चीती फॉर्म हो गई है और हमारे बाबर का जो डिक्लाइन आया है उसके बाद से, उस ट्वीट के बाद से. और अगर आपको याद हो, हमारी टीम में एक बहुत ही माशाल्लाह मजहबी शख्सियत मौलाना हजरत रिजवान मोहम्मद रिजवान हैं, जिन्होंने कुछ दिनों पहले, अगर आपको याद हो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जो है वो ये बात बोली थी कि अगर हम अपने रिकॉर्ड के लिए खेल रहे हो, वो कह रहे हैं कि अगर हम अपने रिकॉर्ड के लिए खेल रहे हो तो अल्लाह हमें जलील कर दे. तो बेचारा तब से इस पे कोई बुराई आई हुई है रिजवान पे. आप ये देखें, चाहिए कि आई एम प्रीटी श्योर अगर इसके जहन में, क्योंकि रिजवान के बारे में हमेशा लोगों का ना ये ख्याल काफी हद तक अब कंसोलिडेट होता जा रहा है. मैं शायद स्कूल ऑफ थॉट को अभी बिलोंग नहीं करता कि रिजवान बहुत सेल्फिश इनिंग खेलते हैं. ही इज मोर कंसर्न अबाउट हिज ओन परफॉर्मेंस रादर देन द टीम्स डिस्प्ले. सो मैं उस पर जरा बिलीव नहीं करता अभी फिलहाल, लेकिन लेट्स सी. ओके, सरवर चाचू का मैसेज आया है, कहते हैं आदिल भाई आदिल भाई नहीं, सरवर चाचू मुझे भाई क्यों बोलेंगे. अभी असल में मैसेज आया इमरान का, कहते हैं क्यों आप जख्म क्यों नमक पाशी करते हैं, बस पानी का बुलबुला. उड़ी, पानी का बुलबुला चलाना था, मैं तो भूल ही गया, किसी ने याद भी नहीं दिलाया मुझे यार. अच्छा जी, सरवर चाचू कहते हैं आदिल विल यू बी एट द PC विद द विनर. देखिए जी, कराची PC में तो मैं ज्वाइन कर लूंगा और पता नहीं समा तो मुझे स्पॉन्सर करेगा या नहीं. मैं चले अपने पैसों पे पहुंच जाऊंगा, वो कोई मसला नहीं है, बिकॉज आप लोग की कंपनी मेरे लिए जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. लेकिन अगर लाहौर और कोई पिंडी का विनर आ गया सरवर चाचू, और अगर कोई पेशावर में भी PC है वैसे, अगर वहां का भी विनर आ गया कोई, सो फिर तो जैसे कहते हैं कि मुझे वहां ट्रैवल करके जाना पड़ेगा. जिम्बाब्वे में क्रिकेट को इतना पॉपुलर गेम नहीं है, बट आप देखिए कि उनके जो प्रेसिडेंट हैं एमरसन एम्बागवा, उन्होंने ट्वीट किया एंड दैट फेक मिस्टर बीन थिंग. यार तो मजेदार सीन हो गया है यार. वैसे आई एम रियली एंजॉयिंग दैट बेंटर. सुने, हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने भी एक ट्वीट कर दिया उसमें, और उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तानीज दे कम फ्रॉम बिहाइंड एंड ये वो फलाना. अच्छा जी, जल्दी से पीर साहब का मैसेज मैं शामिल करूं. मैं बहुत सारे मैसेज स्किप करके जो है वो पीर साहब का मैसेज शामिल कर रहा हूं इस वक्त, बिकॉज यार मैंने मैसेजेस काफी कम शामिल किए. मुझे भी एक कमर्शियल ब्रेक की जाने भी पड़ना है, तो हम इंशाल्लाह 8:15 के ब्रेक के बाद जो है ना वो आप लोग के बहुत सारे मैसेजेस हैं वो शामिल करेंगे. आगे चल के प्रोग्राम में हम ट्विटर के हवाले से भी बात करेंगे. नो, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्विटर इनकॉर्पोरेटेड, और इलॉन मस्क ने जो इसका टेक ओवर है वो कंप्लीट कर लिया है. और इसके अलावा कुछ जिक्र जो है वो और भी मजीद होगा. फॉर वी विल टॉक अबाउट मेटा अगर मुझे वक्त मिलता है तो बिल्कुल जी. पीर ज़हीर साहब कहते हैं वी आर प्लीज टू विश मिस्टर मुबीन एहसन फॉर हिज न्यू जर्नी विद HCL. टुडेज इज हिज फेयरवेल, अल्लाह पाक ब्लेस हिम. चलें जी, आपके कॉलीग का आज लास्ट वर्किंग डे है, आपने उनको गुड विशेस भेजी हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे. आपको जो है वो अभी हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद वापस आके. ऑलरेडी मैं लेट हो गया हूँ, वापस आके हम सीधा आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. यार कसम से मैं अभी पूरा अखबार पढ़ रहा था बैठा हुआ यार, और यार मुझे वो वाला फिर क्लिप मैंने अभी ट्विटर पे फिर शेयर कर दिया. वो वाला क्लिप, वो पता नहीं कोई घसीटा सी इंडियन फिल्म का एक क्लिप था ना वो वाला,
कि मुल्क को पता नहीं देश में भ्रष्टाचार हो रहा है और ये हो रहा है और तुमको क्रिकेट की पड़ी है और स्कोर क्या हुआ है, वो जो हीरो है और वो लोगों को धक्के दे रहा है और लोग जो है वो टीवी लगा हुआ है सड़क पे वो देखने में लगे हैं. अभी मैंने वो रीट्वीट कर दिया वाला यार. यानी मुल्क हमारा किन हालात से गुजर रहा है और खुदा की कसम यार क्या करें यार. एनीवे देखिए जी, अब राबिया कह रही है द मॉर्निंग ड्राइव टू ऑफिस एंड योर शो अमेजिंग. टेंशन नहीं, इनको भी टेंशन नहीं है. राबिया आई अप्रिशिएट दैट फैक्ट. ऑलराइट, खुश रहो यार. इसके अलावा करीम का मैसेज आया है. हाय अदील भाई, दिस इज करीम यूसुफ. आई हैव बीन योर फैन सिंस योर डेज एट अनीस हुसैन. जहाँ पढ़ाता था मैं. क्या बात है. लव योर शो. आई हैव मूव्ड टू यूएसए बट लिसनिंग टू योर शो इज अमेजिंग फीलिंग. दैट इज ग्रेट करीम. गुड टू हियर फ्रॉम यू यार. आई डोंट रिमेंबर योर ऑनेस्टली फेस और नेम और व्हाटएवर, लेकिन गुड. ऑलवेज नाइस मीटिंग माय स्टूडेंट्स यार. वो अलग ही मजा आता है अपने स्टूडेंट से जब मैं जो है ना वो मुलाकात करता हूँ. चलें जल्दी से हम अखबारात में देखते हैं. कल एक अनप्रेसिडेंटेड जो है ना कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पाकिस्तान में. यानी DGISPR तो चलें करते रहते हैं, उनका तो काम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना होता है. लेकिन कल DGISI पाकिस्तान की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके सरबराह कल बैठे हुए नजर आ रहे थे. बहुत कम ऐसा होता है कि हमें DGISI की ऑडिटरी स्किल्स जो हैं वो जानने का मौका मिलता है. और कल जो है वो मौका मिला और उन्होंने अपनी सी एक परफॉर्मेंस जो है वो जरूर दी. इसके हवाले से काफी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी. अरशद शरीफ साहब के जनाजे से तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे पहले ये शुरू की गई और जिस वक्त ये शुरू की गई तो ज़ाहिर है उस वक्त हमारे पूरे मीडिया पे ये छा गई थी. और अरशद शरीफ के जनाजे पे ज़ाहिर है वो फिर उसको कवरेज नहीं मिल पाई जो अरशद डिजर्व करते थे. बहरहाल जी काफी हार्ड हिटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी. इमरान खान साहब के जो उन्होंने पूरा नैरेटिव बिल्ड किया है उसको एक सॉर्ट ऑफ काउंटर करने की कोशिश की गई थी. ये काउंटर होती है, इसमें कितनी कामयाबी होती है देखिए एट द एंड ऑफ द डे ये तो आवाम डिसाइड करेगी. क्या आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं आपके आसपास या सर्किल में जो कह रहे हो कि हाँ मैं अब तक इमरान खान की काउंटर नैरेटिव को सपोर्ट कर रहा था लेकिन अब मैं इमरान खान के नैरेटिव को सपोर्ट नहीं करूंगा. ठीक है, अब अगर वो कामरान शाहिद किस्म के लोग ये कहते हैं जी इमरान खान के नैरेटिव के गुब्बारे से हवा निकल गई है तो वो मेरे ख्याल से पिछले मार्च से 8 या 10 दफा ये वाला ट्वीट कर सकते हैं. पता नहीं ऐसा कौन सा गुब्बारा है जिसकी हवा निकल के नहीं दे रही है. बिकॉज वो वी नो विच नैरेटिव लोगों को कबूलियत आम है, ये हम सबको पता है ना. इसके लिए कोई मुझे पता भी मेरे दोस्तों के वार्निंग के मैसेज आना शुरू हो जाएंगे, भाई जरा हल्का हाथ रखो और ये करो. लेकिन फैक्ट आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्टेट द फैक्ट. बहरहाल जी हुआ क्या है, सरबराह ISI का ये कहना है कि सिपा सालार गद्दार हैं तो ताहियात तौसी की पेशकश क्यों की. अच्छा बाय द वे इमरान ने इनके कुछ सवालात का जवाब दिया लेकिन इमरान ने कल ये क्लियरली बात बोली है कि वो तफसील से इसका जवाब नहीं देंगे बिकॉज वो फौज का नुकसान जो है वो मुल्क और फौज का नुकसान नहीं देना चाहते इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देकर. अच्छा जी DGISI का कहना है गैर आईनी काम से इनकार पर न्यूट्रल जानवर मीर जाफर कहा गया. अरशद शरीफ को खतरा नहीं था. बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कल DGISI ने और ISPR ने कि अरशद शरीफ को खतरा नहीं था. खैबर पख्तूनख्वा का थ्रेट अलर्ट शायद मुल्क छोड़ने पर मजबूर करने के लिए था. सलमान इकबाल ने फौरी बाहर भेजने का कहा. शामिल तफ्तीश करना चाहते थे. थर्ड पार्टी भी मुलव्विस हो सकती है. लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार का ये कहना है. एहतजाज मार्च पर कोई एतराज नहीं. पाकिस्तान को बाहर से नहीं अदम इस्तेहकाम से खतरा है. ऐवान सदर में मुलाकातें जरूर हुई लेकिन मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंची. लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का ये कहना है. हमसे गलती हो सकती है लेकिन गद्दार और साजिशी नहीं हो सकते. साइफर मनगढ़ंत कहानी जलसे में ड्रामाई अंदाज का कागज का टुकड़ा लहराने पर हैरत हुई. आई मीन सीरियसली NSC की मीटिंग होती है, डिमार्च किया जाता है लेकिन जी ये मन घड़त कहानी है. बहरहाल कुछ ना कुछ इसमें रियलिटी कहाँ है. पीपल विल ड्रॉ द लाइन इवेंचुअली. मैं बार बार यही कह रहा हूँ अवाम डिसाइड करेगी कि यार व्हाट इज द ट्रू. अच्छा ये जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई उसके बाद तकरीबन 7 या 8 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एक सिलसिला शुरू हुआ जिसमें राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उसके अलावा ख्वाजा आसिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एहसन इकबाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं. देन कमर जमान कायरा ने जो है वो भी इस बैती गंगा में हाथ धोए हैं. और काफी आई थिंक कोई और भी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बहरहाल हुई हैं. तो दोपहर शाम तक जो है वो पूरी आपकी स्क्रीन पर जो है वो यही प्रेस कॉन्फ्रेंस और यही बीच में फिर PTI का एक जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है वो शाम में हुई है. अच्छा जी अभी क्या सीन है. इमरान खान कहते हैं जवाब देकर मुल्क और कौम का नुकसान नहीं करना चाहता. कहा था अगर अपोजिशन की तरफ से ऑफर है तो हम भी तौसी दे देते हैं. मुलाकात ऐवान सदर में हुई, किसी डिग्गी में नहीं गया था. इदारों के सरबराह आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और साथ कह रहे हैं कि हम सियासत में नहीं हैं. आज से पुरअमन लॉन्ग मार्च. आर्मी चीफ से मुलाकात में कोई गैर आईनी मुतालबा नहीं किया गया. शाह महमूद कुरैशी का ये कहना है. असद उमर कहते हैं कि फौज का आईनी दायरे में रहना अच्छी बात है. फवाद कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से धचका पहुंचा है. ओके जी. वफाकी वुज़रा कहते हैं इमरान खान बेनकाब. कोशिश होगी कि लॉन्ग मार्च
फोर्सेस कंट्रोल करें. अब आप देखिए राना सनाउल्लाह ने बैक टू बैक 2 दिनों में यही बात की है जिसमें वो आज टू पास ऑन द बक टू द आर्म्ड फोर्सेस. लेकिन आर्म्ड फोर्सेस क्या वाकई इस लेवल तक जाएंगी, इसमें इन्वॉल्व करेंगी? आज से खान साहब का ये लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है. आई थिंक लिबर्टी से ही हमें अंदाजा हो जाएगा, लिबर्टी चौक से, कि उसमें लोगों का रिस्पांस क्या है. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. यस, वेलकम बैक गाइस. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया है. वेल, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानियों के उम्मीदों की शमें जो हैं वो बुझती जा रही हैं. कल एक अनबिलीवेबल, नाकाबिले यकीन शिकस्त पाकिस्तान को इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में. दैट्स द फर्स्ट टाइम दैट जिम्बाब्वे हैज मैनेज्ड टू बीट पाकिस्तान. जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान की ये दूसरी T20 में शिकस्त थी and it has come at the perfect time for Zimbabwe. Remember, Zimbabwe was the team with some sort of momentum compared to Pakistan. वो अपने ग्रुप को टॉप करके आए थे in the क्वालिफिकेशन, और हम यही सोच रहे थे कि चलो वेस्ट इंडीज नहीं आई, जिम्बाब्वे आई. वेस्ट इंडीज को हराना हमारे लिए जरा मुश्किल हो जाता है. जिम्बाब्वे ठीक है, जिम्बाब्वे ठीक है, लेकिन जिम्बाब्वे ने तो जी कर दी क्लास हमारी कल. और हुआ यही कि देखिए, मैं सुबह जो बात कर रहा था, अफसोस इस बात का ज्यादा है कि जिम्बाब्वे ने कोई 180-170 रन हमें स्कोर नहीं किया. 130 रन, यानी पाकिस्तानी बॉलर्स कंसिडरिंग द स्टार्ट दैट दे हैड, जिम्बाब्वे का बड़ा धमाका खेज अंदाज हुआ था. देयर वाज अ कॉन्फिडेंस दैट वाज ओजिंग इन दिस जिम्बाब्वे लाइनअप जब उन्होंने बैटिंग का आगाज किया था. और उन्होंने ये भी नहीं सोचा दैट they were playing against a team like Shaheen was bowling या हारिस बॉल कर रहे थे. उन्होंने बहुत अग्रेशन के साथ, आई थिंक पहले 2 ओवर्स में 24, पहले 3 ओवर्स में गालबन कोई 30-35 रन, 30-32 रन उन्होंने बना लिए थे. बट उसके बाद से पाकिस्तान मेड अ रिमार्केबल कमबैक. आई थिंक आखिरी 17 ओवर्स में पाकिस्तान डिड नॉट इवन अलाउ देम टू स्कोर 100 रन और 8 खिलाड़ी उनके आउट हुए थे. कल पाकिस्तान के 2 बॉलर्स, बल्कि 3 बॉलर्स मैं कहूंगा, दे रियली स्टूड आउट. नंबर 1 मोहम्मद वसीम जूनियर की सिलेक्शन के हवाले से ज़ाहिर एक स्कूल ऑफ थॉट था जो कि भारत के खिलाफ मैच में भी ये बात कर रहा था कि हम एक बैट्समैन, एक बल्लेबाज कम खिला के जो है वो वसीम जूनियर को खिलाएं. मसला ये है कि हमारे बल्लेबाज, देखिए, हमारी बैटिंग हमारी वीकनेस है, हमारी बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ है. ठीक है जी, हम 5 बॉलर से भी मुकाबला निकाल ही लेते हैं. इंडिया की विशाल बैटिंग लाइनअप को भी हमने एक पार टोटल पे जो है ना वो उनको लास्ट बॉल पे लेकर गए थे. एंड इट वाज आई थिंक कोहलीज जीनियस, अंपायर्स की थोड़ी बहुत उनको हेल्प मिल गई जिसकी वजह से वो मैच, वरना पाकिस्तानी बॉलर्स ने उन 5 लिमिटेड रिसोर्सेज में भी मैच आपको बना के दे दिया था. प्रॉब्लम हमारी बैटिंग के साथ आती है. अब हमने कल आसिफ को भी हटाया. कल कह रहे हैं लोग यार आसिफ होता वो भी कुछ नहीं करना था. वो क्या कर लेता आसिफ, यार छोड़ दें, आप रहने दें. मुझे ख्याल है कहीं ना कहीं कोने में बैठ के हंस रहा होगा आसिफ कल पाकिस्तान के हालात देखकर. लेकिन प्रॉब्लम फिर वही आ जाती है बात. खैर, पाकिस्तान की बॉलर्स दे वर एक्सेप्शनल, यस सर, नो डाउट अबाउट दैट. 4 विकेटें हासिल की मोहम्मद वसीम ने. अगर हम हारिस रऊफ की बात करें, 4 ओवर्स में 1 मेडन 12 रन दिए हारिस ने और 1 खिलाड़ी आउट किया. शादाब खान की बात करें तो 4 ओवर में 23 रन और 3 विकेटें शादाब ने हासिल की. अब हम बात करते हैं, सो 130 was way below a par total. par total यहाँ पे शायद 160-65 होना चाहिए था. एंड द मैच, बल्कि उस वक्त पाकिस्तान इनिंग जब शुरू कर रहा था तो फिर उस वक्त सवाल यही हो रहा था कि आखिर क्या वजह हो सकती है. हाउ मेनी ओवर्स विल इट टेक फॉर पाकिस्तान टू रीच दैट टारगेट. कल जब पाकिस्तान की ज़ाहिर बैटिंग शुरू हुई, बाबर एक बार फिर से फेल हुए. यार बाबर शुड गो एंड दिस टू शैल पास, ट्वीट डिलीट कर दे जाके यार, बिकॉज बाबर हैज, आई डोंट नो मैन व्हाट हैज गॉन रॉन्ग सीरियसली. इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बाबर का, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस एंड ऑल. 9 गेंदों पे 4 रन बनाकर बाबर जो हैं वो बर्ल के हाथों कैच आउट हुए. दूसरी जानिब रिजवान जो हैं, रिजवान ने 14 रन बनाए. अच्छा, ये भी देखिए ना, उन 14 रन में 1 छक्का और 1 चौका शामिल था, यानी 10 रन तो भाई ने बना लिए बाउंड्रीज के थ्रू. ठीक है जी, अब रह गए बाकी उसके 4 रन. उन 4 रन के लिए बाबर एक्चुअली फेस 14 डिलीवरी. सो दैट एक्चुअली टेल्स यू, जो बाबर पे इल्जाम लगाया जाता है कि बहुत सेल्फिश इनकी गेम होती जा रही है, कुछ अहमद शहजाद किस्म के बल्लेबाज बनते जा रहे हैं. सो मेरे ख्याल से बाबर को अपने ऊपर से टैग हटाने के लिए काफ़ी मेहनत अब करनी पड़ेगी. शान मसूद एक मौके पे, शान मसूद पे एक सर्टन रोल सेट हो गया, बिकॉज पाकिस्तान की जो अब ओपनर्स तवातुर के साथ फ्लॉप हो रहे हैं, जो पाकिस्तान की एक बड़ी ज़बरदस्त ओपनिंग ये जो जोड़ी हुआ करती थी, अभी भी है, लेकिन वो अब शायद उनकी रिलायबिलिटी में थोड़ी सी जो है कमी है. कि देखिए यार, वही जो हमारे कोच बोल के गए ना, कुदरत का निजाम होता है, कभी हार है कभी जीत है, तो सर्दी है गर्मी है तो फलाना है. तो यही हमारी ओपनिंग की जोड़ी दुनिया की नंबर 1 बन गई थी. अब ये नंबर 1 जो है जरा स्ट्रगल कर रही है. हमारी जोड़ी शान मसूद का इस दौरान जो मैं कहना चाह रहा था वो ये था कि रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया. और कल शान मसूद
काफी आखिर तक मुकाबले को जो है ना वो लेकर जा रहे थे. मेरे ख्याल से शान अगर एंड तक रह जाते तो मैच वो खत्म भी कर देते, लेकिन बहरहाल बहुत जबरदस्त बॉल सिकंदर रजा ने की थी जिसमें वो स्टंप हुए, 44 रन पे आउट हुए. इफ्तिखार कल फेल हो गए. शादाब खान अच्छा खासा छक्का मार के बैठे हुए थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ जी, फिर उनको छक्का मारना था, समझ में नहीं आती बात. हैदर अली फर्स्ट बॉल आउट, गोल्डन डक फॉर हिम. आई मीन सीरियसली हैदर भी मेरे ख्याल से आई थिंक मुझे नहीं पता फखर की अभी इंजरी अपडेट क्या है. आज हम अपने नुमाइंदों से ज़रा चेक करेंगे पर्थ में दोपहर में शाम में. लेकिन काफ़ी मजबूत, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके आने से टीम में कोई फ़र्क पड़ने वाला है. मैं आप जानते हैं फ़खर जमान की बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी यार आई मीन हैदर को भी हमने अभी ट्राई करके काफ़ी देख लिया है और बड़े खुशकिस्मत हैं फिर भी हैदर कि उनको काफ़ी मौके भी मिले हैं. लेकिन चलें जी, नवाज आखिर में ऐसा लग रहा था कि हमको मैच जिता देंगे, बट अनफॉर्चुनेटली नवाज के साथ भी वही इशू भाई. 3 बॉलों पे 3 रन चाहिए थे और नवाज वहां से मैच फेंक के चले गए और आई डोंट नो. तो इट वाज अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग डिफीट. पाकिस्तान को आखिरी बॉल पे जीतने के लिए जो है वो 3 रन चाहिए थे और हम 1 रन बना सके. दूसरा रन की जो है वो तगोदौ में शाहीन शाह अफरीदी जो है वो आउट हो गए और इस तरह जिम्बाब्वे हैज रिकॉर्डेड दैट वेरी वेरी फेमस विन. जिस डर का इजहार किया जा रहा था, मैं कल अपने प्रोग्राम में भी बात कर रहा था, ब्लेसिंग मुजर रब्बानी, इवन दो आई थॉट दैट पाकिस्तान को काफी खेल चुके हैं, लेकिन कल वो पाकिस्तान के लिए जो है मुश्किल साबित हुए. देखिए ये जब लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं इसमें विकेटें लेना तो अपनी जगह इंपॉर्टेंट होती हैं, बट इसमें डॉट बॉल्स जो होती हैं वो बड़ी कमाल होती हैं. तो ब्लेसिंग मुजर रब्बानी बोल्ड 11 डॉट बॉल्स यस्टरडे. इनफैक्ट अगर आप रिचर्ड नगारवा की बात करें, ही बोल्ड 15 डॉट बॉल्स. ज़ाहिर है इनकी खुशकिस्मतियां होती हैं कि इनके सामने जो है वो रिजवान जैसे, शान मसूद जैसे डॉट बॉल खेलने वाले प्लेयर्स होते हैं. सो सिर्फ 18 रन दिए ब्लेसिंग मुजर रब्बानी ने. एक चौका जो है वो उसको पड़ा, 1 विकेट भी उसने हासिल की ऑफ कोर्स ब्लेसिंग ने, and that was Mohammad Rizwan's wicket. But the pick of the bowler was Sikandar Raza. 3 खिलाड़ियों को आउट किया उन्होंने 25 रन देके and he was adjudged man of the match. Well done to Zimbabwe यार. Seriously पाकिस्तान टीम की अपनी कमबख्ती को हम साइड पे रखते हैं, लेकिन I was so happy for Zimbabwe. Very hard working team. I think कल अगर आप मैच देख रहे हो और स्पेशली जब उनकी बॉलिंग चल रही थी, पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, it felt like there is just one team, I think one team which was hungry for the win और that was Zimbabwe. और जो highlights वगैरह मैंने बाद में देखी मुझे अंदाजा यही हुआ उससे. And Pakistan, well, what to do now? What's next for Pakistan by the way? So now अब सिचुएशन पाकिस्तान के हाथ से निकल चुकी है. हम कल का मैच अगर जीत जाते तो हम कह सकते थे कि काफी हद तक वी विन ऑन ऑल आवर मैचेस एंड वी आर थ्रू टू द सेमीफाइनल. लेकिन द सिचुएशन इज आउट ऑफ आवर कंट्रोल नाउ. वी हैव हैंडेड ओवर द इनिशिएटिव टू अदर टीम्स. अब क्या है पाकिस्तान, अब हमें इतवार के दिन का वेट करना है. इतवार के दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है पर्थ में और इंडिया और साउथ अफ्रीका एक दूसरे के आमने सामने आएंगे. नाउ अभी हम ये नहीं कहते कि जी फलाना टीम जीते तो धमाका टीम जीते और ये हो. लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट कम. जो रिजल्ट आता है उसके बाद आई थिंक इंडिया साउथ अफ्रीका के मैच में आई सी इंडिया एज द फेवरेट. साउथ अफ्रीका इवन दो इज ऑन अ वेरी गुड रन, लेकिन इंडिया की टीम साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है. अगर उनमें कुछ लैकनेस या कुछ चीजों में लैक भी कर रहे हैं, दे विल ओवरकम दैट ऑन दैट पर्टिकुलर डे. उनके पास उस तरह के प्लेयर हैं जिसमें कोहली तो चलें, वो तो एक डिफरेंट लीग है, लेकिन अगर हम उनके कप्तान रोहित शर्मा की भी बात करें या केएल राहुल की बात करें, सूर्या कुमार, ऐसे प्लेयर्स हैं हु वुड टेक द इनिशिएटिव. हार्दिक पांड्या ऑन दैट पर्टिकुलर डे एंड दे वुड विन द गेम. वो अपने बिल्कुल जैसे कहते हैं ना ठिकाने पे लगा के आते हैं कश्ती, आखिर में बीच मंझधार में जो है ना, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि बिल्कुल किनारे पे ला के कश्ती डुबोते जो है नहीं है, जो कि हमारे देख रहे हैं काफी सीनियर खिलाड़ी अब ये करने लगे हैं. तो वी हैव टू वेट टिल संडे. आज के मैचेस के हवाले से अगर हम बात करें, इस वर्ल्ड कप का एक मार्की क्लैश जो है वो आज होने वाला है. ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होगा इंग्लैंड के साथ. ऑस्ट्रेलिया के लिए ये मैच अनबिलीवेबली इंपॉर्टेंट है और इस मैच की इंपॉर्टेंस को देखते हुए ये मैच दिया भी एमसीजी को गया है. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में आई डोंट थिंक 92,000 लोग अब आए हुए होंगे, लेकिन still expect around 70, 80, 60,000 people who would be there. The Australians will turn up in big number because ज़ाहिर है Friday night भी है, weekend का भी आगाज हो जाएगा. ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर को 1 बजे ये मैच खेला जाएगा. उससे पहले अब से थोड़ी देर बाद इन द नेक्स्ट 45 मिनट्स अफगानिस्तान और आयरलैंड के दरमियान मैच होने वाला है. आयरलैंड they are fresh, very fresh from that win, that famous win against England. और देखते हैं जो प्रॉब्लम लेकिन आज जो आ रही है ना मैच में वो ये है कि आज बारिश का फिर से इम्कान है एंड विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. और आज तकरीबन जो ख्याल है
वो ये है कि काफी ज्यादा बारिश, या अभी सुबह में तो बारिश का इम्कान है, बट जैसे जैसे दिन आगे गुजरेगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन इज गोइंग टू गो डाउन. सो आई होप टू सी एटलीस्ट वो जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच है, आई रियली होप दैट इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय द रेन. ऑलराइट, सो ये है सूरत हाल. अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने. मुख्तसर ब्रेक है, वापस आते हैं और हम सॉन्ग शामिल नहीं करेंगे. विल इंक्लूड योर मैसेजेस. काफी देर से मैसेजेस मुंतजिर हैं आपके, तो उनको जो है वो हम शामिल करेंगे. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर. गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. चलें जल्दी से ना कुछ जरा पहले अभी आप लोग के मैसेजेस जो है हम शामिल करते हैं. और सबसे पहले तो हम बात करते हैं बर्थडे विशेस के हवाले से. एंड द फर्स्ट बर्थडे विश फर्स्ट ऑफ द बर्थडे विशेस is coming from Peshawar all the way. और हमारे बड़े ही अच्छे दोस्त और बड़े रेगुलर लिसनर रहमान खिलजी साहब, नहीं उनकी सालगिरह नहीं है बल्कि उनकी जो जोजा मोहतरमा है डॉक्टर माविद जावेद, शी इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे टुडे. और कहते हैं अजय डॉक्टर साहिबा को खिलजी साहब कहते हैं विशिंग माई बेटर हाफ लॉन्गेस्ट एंड विशिंग माई बेटर हाफ कॉमा लॉन्गेस्ट एंड ओनली गर्लफ्रेंड. ओके, बेगम हुजूरे वाला डॉक्टर माविश जावेद, अ वेरी हैप्पी बर्थडे. क्या बात है भाई, जबरदस्त. हैप्पी बर्थडे टू यू डॉक्टर माविश. इसके अलावा फरी सरफराज का भी ट्वीट आया है. विशिंग अ माइंड एंड हार्ट सेविंग वीकेंड टू ऑल. माय आयशा's 14th birthday today. Wishing her all heavenly blessing now and ever. आमीन. आयशा, हैप्पी बर्थडे टू यू टू. कैसी हो भाई? एंड होप यू आर डूइंग वेल. ठीक है, और जल्दी से मैसेजेस पे नजर डालते हैं. हसन इकबाल कहते हैं बोथ ऑफ दीज मैचेस शुड हैव बीन एंडेड अर्लियर. वी ड्रैग दीज टू द लास्ट बॉल. यार क्या बोलूं यार मैं, बस अब ठीक है, सब कह सकते हैं. जो नवाब साहब कहते हैं आदाब अर्ज है. और बहुत बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले. जुल्फिकार अली कहते हैं मेरा ये मानना है तो पाकिस्तान इस दिफाई हिकमत अमली से नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा. जी हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से रिजवान को नंबर 6 पे खेलना चाहिए और फखर से ओपनिंग करवाएं. अब जब वर्ल्ड कप हारी गए तो तजुर्बात ही कर लें कुछ यार, शायद कुछ तुक्का लग जाए. तुक्का लग जाए. 2010 में भी तो ऐसे ही हुआ था. हम बिल्कुल बाहर हो गए थे, फिर हमें पता नहीं क्या क्या दुनिया में क्या क्या होना था. ये होना था, एक न्यूक्लियर जंग होनी थी, फलाना वो सब हो गई थी और पाकिस्तान 2010 सेमीफाइनल में पहुंच गया था. खैर जो उसमें हुआ था बाद में वो आप रहने दें. शहजाद जोया साहब कहते हैं जी भाई आ गए हम उसी ट्रैक पर जिसमें नेट रन रेट ये हारे वो हारे. बस बिल्कुल जी यही वाला जो है ना सिलसिला चल रहा है. और बिल्कुल बासित यूनुस, अभी हम ट्विटर के हवाले से बात करते हैं. इलॉन मस्क ने तो आते ही जिसे कहते हैं ना कि तबाही मचा दी है. इधर को फायर, उसको फायर, ये फायर, वो फायर. अरे इलॉन मस्क व्हेन ही विल टेक ओवर दिस तो फिर तो ऐसा तो फिर होना है ना. ओके देन वी हैव गॉट फहीम अली खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील, हु इज द बेटर चॉइस एज कैप्टन, प्लीज नेम समवन. बाबर इज नो मोर रिक्वायर्ड एज अ कैप्टन, ही इज बेटर एट प्लेइंग एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन. बस फहीम भाई ने बोल दिया है कि बाबर की कप्तानी खत्म, बाबर मिडिल ऑर्डर में खेलेगा. अब ये करना पड़ेगा. अभी रमीज को फोन लगाओ यार, लगाओ अभी रमीज को फोन. महनाज नवीद की अटेंडेंस हमने लगा दी है. तनवीर कहते हैं मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स आर नॉट स्ट्रीट स्मार्ट. कोहली रैन 3 runs व्हेन ही गॉट बोल्ड. हमारा कोई बैटर होता तो फ्री हिट मिस होने पर शॉक में चला जाता. स्ट्रीट स्मार्टनेस, इनकी स्ट्रीट स्मार्टनेस नजर आती है सिर्फ हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, जिसमें पीसीबी का एक पुलिस वाला खड़ा हुआ होता है और ये पूछेंगे जी ये सवाल नहीं पूछेंगे, ये यार लिटरली वो इस तरह गाइड करते हैं. यू कांट आस्क एवरी क्वेश्चन. वहां पे आप जरा देखें, वो याद है हमारे रिजवान ने बोला था कि अगर हम अभी थोड़ी सुबह भी मैं जिक्र कर था ना, अगर हम कोई हम पे इल्जाम लगाता है कि यार हम सेल्फिश खेलते हैं तो वो हम जलील होंगे हम, और अगर वो इल्जाम लगाता है तो वो जलील होगा. अभी तक तो आपको अंदाजा हो रहा है कि कौन सेल्फिश हुआ था. बट बहरहाल जी, डीजे सुमेर कहते हैं अगर चीफ सेलेक्टर और हेड कोच में थोड़ी सी भी गैरत हो तो पाकिस्तान टीम की वापसी से कबल उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए. क्या आप मेरी इस ट्वीट से मुत्तफिक हैं? नहीं, मैं आपकी इस ट्वीट से मुत्तफिक नहीं हूँ. अभी देयर इज अ वर्ल्ड कप, देयर आर फ्यू मैचेस व्हिच आर लेफ्ट टू बी प्लेड. पाकिस्तान को 3 इंपॉर्टेंट मैचेस खेलने और कुछ भी हो सकता है. एनीथिंग कैन हैपन माय फ्रेंड. बिलाल अहमद कहते हैं हम इतना आदी हो चुके हैं कि इस बार जरा सा भी दुख नहीं हुआ. नहीं यार ऐसा भी नहीं है, दुख तो खैर बहरहाल हुआ है, लेकिन चलें जी. ओके, इसके अलावा अब्दुल रजाक साहब कहते हैं अमरीकी शहरी जोनाथन लील रिचर्ड दुनिया में सबसे ज्यादा मुकदमात लड़ने वाला शख्स कहा जाता है. मुख्तलिफ अदालतों में उसकी तरफ से दाखिल किए गए मुकदमात की तादाद 2600 हो चुकी है और गिनीज बुक में उसका नाम शामिल कर लिया गया है.
यार हमारे वो मौलवी इकबाल हैदर भी करें ना, वो भी हर जगह कोई ना कोई केस करते रहते हैं, हर जगह कोई ना कोई केस. ये मौलवी वो बैठे होते हैं बस उन्हें केस करना, कि मेरी ये बात सुन के मुझ पे ना केस कर दें वो. हसन रिजवी कहते हैं लिसनिंग टू यू हियर इन सिडनी where as my sons Hamza, Zayan and Mahad are listening on their way to school. Your show unites us in unique way. Please say hi to them. Hassan, I'm so sorry. I just saw your message. वरना मैं जरूर पढ़ता. बच्चे अब तक स्कूल पहुंच चुके होंगे मुझे पता है, लेकिन you can of course share the YouTube clip with them. वैसे भी आपको YouTube जाना है ना, मैं सवाल पूछूंगा 8:55 पे आज के शो के हवाले से. Okay then पीर जहीर साहब जी, गुड लक भाई, आप लोगों का नाइट मैच होने वाला है इस सैटरडे को, और गुड लक टू द बेस्ट टीम जो कि कामयाबी हासिल करे. हमारी दुआएं उनके साथ हैं. मलिक जरीन अवान कहते हैं भाई सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही ऐसा क्यों होता है, सियासत में, खेल में और करेंसी में. ये भी बता दें मिस्टर बीन वाला क्या सीन है जो जिम्बाब्वे के सदर ने ट्वीट किया है. वो यार वहां पे मिस्टर बीन जो एक जाली मिस्टर बीन है कि ना, एक हमारे जमाने में मिस्टर बीन एक बड़ा मशहूर हुआ था अगर आपको याद हो. एंड ही केम इन एन HPL एड एज वेल. शायद आफरीदी कलाम अपने शो में याद भी कर रहे थे, लाला भी कल कह रहे थे यार वो बहुत मिलता है और उसकी हरकतें भी बिल्कुल वैसे ही हैं. वो साहब जो है वो जिम्बाब्वे गए एंड द जिम्बाब्वियंस थॉट दैट ही इज द रियल मिस्टर बीन. अब मुझे नहीं पता कि वो कहानी क्या है, अभी तक हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि वो कहानी क्या है. क्या वो ये बन के गया था कि यार आई एम दी रोवन एटकिंसन, मैं रियल मिस्टर बीन हूं, या क्या था? बिकॉज जो तस्वीरें उसकी आई हैं नाउ, दैट जेंटलमैन वो एक गाड़ी की वो जो होती है सनरूफ पे खड़ा हुआ है और एक सिक्योरिटी गार्ड उसके साथ है एंड ऑल, एंड फुल प्रोटोकॉल जो है ना वो उसको मिल रहा है. मुझे लग रहा है कि जिम्बाब्वियंस के साथ हैंड हो गया है. तो यार उनके प्रेसिडेंट ने भी ट्वीट कर दिया. That was so funny यार, that was so funny. अच्छा जी चलें, और क्या सीन है. जुनैद अब्बास कहते हैं हाउ अवाम कैन डिसाइड. अवाम पे तो फेक न्यूज की भरमार है फ्रॉम बोथ साइड. अवाम रिसर्च करे और अवाम पता लगाने की कोशिश करे और बाद में वो फैसला करे जो कि उसका दिल माने. इतनी आसान सी बात है. अच्छा यहाँ से मंसूर साहब कहते हैं US GDP इंक्रीज 2.6% एनुअलाइज्ड अगेंस्ट एन एस्टिमेट ऑफ 2.3% ग्रोथ. द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ पॉजिटिवली ईज इन्वेस्टर कंसर्न अबाउट अ रिसेशन. हार्डलाइन इन्फ्लेशन रोज 4.2%, डाउन शार्पली फ्रॉम 7.3. या सम वेरी गुड GDP नंबर फ्रॉम अमेरिका. बट अगर आप नोट करें तो अमेरिका की स्टॉक मार्केट में जो है वो आज भी मंदी देखने में आई है इन नंबरों के बाद. और उनको शायद ये लग रहा है कि जितना इकोनॉमी में बढ़ोतरी होगी उसका मतलब ये है कि उतना ज्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर होगा और शायद मजीद उतना इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो बढ़ाए जा सकते हैं. अच्छा जी, मुनीम मकबूल कहते हैं दिस वीक हैज टू बी द ग्लूमीएस्ट वीक ऑफ द ईयर. इंशाल्लाह हर रात के बाद एक सुबह है. इसी ग्लूम के बाद जो है ना वो आप देखेंगे कि रोशनी आएगी इंशाल्लाह. यूसुफ नवाब भाई, ये तो हमारे जो लोग हैं, मैं अभी पीर जहीर का भी मैसेज देख रहा था और इमरान अहमद का भी मैसेज देख रहा था. हमारे जो लिसनर्स हैं वो आज के कल के इस नाइट मैच के बारे में काफी ज्यादा एक्टिव हैं भाई, काफी ज्यादा. ओके माशाल्लाह पूरी टिकटॉक वीडियोस बनाई जा रही हैं उसकी. सो गुड टू सी यू गाइज इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. वरना लड़ते झगड़ते करते रहते हैं ग्रुप में सियासत के ऊपर, उससे तो बेहतर है. अच्छा जी, इबाद अहमद खान कहते हैं व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी अदील भाई ऑफ पाकिस्तान. देखो यार, प्रोबेबिलिटीज आर स्टिल देयर, पाकिस्तान कैन स्टिल क्वालिफाई एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग फॉर पाकिस्तान टू क्वालिफाई कोई बहुत अनयूजुअल चीजें नहीं होनी है. जो सिर्फ चीज है वो ये कि हमें साउथ अफ्रीका को हराना, अब तो वी हैव टू विन. वो तो हमें कल भी था, आज भी हमें अपने सारे मैचेस जीतने हैं. लेकिन मैं जो अभी थोड़ी देर पहले ये बात कर रहा था कि जैसे कि हमारे दोस्त कामरान मुजफ्फर साहब ने कल ट्वीट किया था कि प्लीज होल्ड योर कैलकुलेटर्स टिल संडे नाइट इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच हो जाए, उसके बाद कैलकुलेटर निकाल के जो है ना वो हम देखते हैं. अच्छा, संडे मॉर्निंग पाकिस्तान, संडे आफ्टरनून 12 बजे पाकिस्तान नेदरलैंड से मैच पर्थ में खेल चुका होगा. अब पाकिस्तान तो अब इस नहज पे आ चुका है कि हम नेदरलैंड से भी हार सकते हैं इस वक्त. वी नो दैट. क्योंकि मैं इतना एम्बेरस फील कर रहा हूँ. मैं कल नया दिन में समा टीवी पे बैठा हुआ था और मैं इतने कॉन्फिडेंस है वहाँ जो इरम जो होस्ट में, यार आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं मैच के बारे में, हम आज का मैच जीतेंगे हम यार. इंडिया से हम बस हार गया, बैड लक हुई, कल का मैच हमें जीतना है यार. आई फेल्ट सो एम्बेरस्ड रिजल्ट की वजह से. आज मुझे फिर उन्होंने दोबारा बुलाया और आज मुझे लग रहा है कि मेरी जो है ना वो टेक करने के लिए आज शो में बुला रही है मुझे. अब मैं क्या करूं, जाना तो मुझे पड़ेगा, लेकिन अब क्या करें यार. एनीवे चलें जी. Then we have got खुर्रम अख्तर साहब कहते हैं our batsmen don't have enough power in their arms to throw the ball outside the boundary, to hit the ball outside. थ्रो तो कर देंगे, वो बाउंड्री के बाहर फेंक देंगे, लेकिन हिट करना मुश्किल है. अरशद गुमरो कहते हैं एक होती है पकड़ धकड़ 11 बट हमारी टीम है लगड़ बगड़ 11. ओके मुझे शुरू से अपनी टीम वर्ल्ड कप की नहीं लगी. बिल्कुल ठीक है. आसिफ अयाज साहब कहते हैं जी बिल्कुल, हम अभी बात करते हैं इलॉन मस्क के हवाले से. साथ कहते हैं नवाज जब बैटिंग कर रहा था तो लग रहा था जीत जाएगा, बट पता नहीं क्या हुआ यार, वाकई समझ में नहीं आया. हिना परवेज ट्वीट करेंगी फिर नवाज. अच्छा
वो यही कह रहे हैं नवाज मैच जिताते था तो हिना परवेज का फिर ट्वीट आता कि नवाज नाम ही काफी है एंड ऑल. कह रहे हैं मुझे इसलिए इत्मीनान हो गया कि नवाज ने मैच नहीं जिताया. अच्छा जी, इसके अलावा अमीन नौशर कहते हैं माय वाइफ सेज अदील अजहर्स एनर्जी लेवल शूट्स अप इवन फर्दर व्हेन ही स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट क्रिकेट. हाँ यार, है क्रिकेट से मोहब्बत, अब क्या कर सकते हैं हम जी. और जिंदगी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है ये क्रिकेट, हम सब का, हम पाकिस्तानियों का. इबाद ठाकुर कहते हैं यस्टरडेज लॉस वाज अ ग्रेट न्यूज फॉर कार्डिक एंड हाइपरटेंसिव पाकिस्तानीज. एंजॉय द स्ट्रेस फ्री डेज अहेड. ये तो है. वैसे कल भी तो स्ट्रेस हो गया होगा ना, कल काफी बराबर नहीं हो गया. खुर्रम बारकजई कहते हैं बर्थडे ग्रीटिंग टू माय ब्रदर मोहम्मद खावर बारकजई. ऑलराइट खावर साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू. अच्छा जी, शैला कहती हैं आज बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हैं, स्कूल्स आर ऑफ टुडे. यस, स्कूल्स आर ऑफ टुडे. सर अकबर कहते हैं आर रेडियो शोज आल्सो हैव डिले इन ट्रांसमिशन टू इंश्योर नथिंग इनअप्रोप्रिएट गोज ऑन एयर. या आई थिंक रेडियो शोज डू हैव इट, स्पेशली वो रेडियो शोज जो कि टेलीफोन कॉल्स लेते हैं, वहां पे एक डिले वाला फैक्टर होता है 8 या 10 सेकंड का. और लेकिन क्योंकि फोन कॉल्स नहीं रहता तो मेरे शो में ये चीज नहीं होती है. अच्छा जी, देन मुनीर अहमद कहते हैं thanks to DG's press conference it has weakened the pain of Pakistan cricket team performance. Okay, जुमा मुबारक कहते हैं सर 92 में भी यही सिचुएशन थी. यार अपना इकबाल भाई कुछ रहम करें यार. welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील. अभी हम बात कर लेते हैं भाई ट्विटर के हवाले से. और जाहिर है आज रात की जो ब्रेकिंग न्यूज, बल्कि आप सुबह जब उठे होंगे, कल हमने मुख्तसर जिक्र किया था कि इलॉन मस्क जो है उन्होंने अपनी एक वीडियो शेयर की है जिसमें ही इज एंटरिंग द ट्विटर हेडक्वार्टर्स और वहां पे ही इज कैरिंग अ किचन सिंक विद हिम और उसमें लिखा है लेट दैट सिंक इन. तो वो तो ठीक है, वो उसका अपना एक अंदाज है, आपको पता है कि इलॉन मस्क का. लेकिन जो चीज हुई है वो हुआ ये है दैट ही इज नाउ द हेड ऑफ he is now the owner of Twitter. All right, he is the absolute owner of Twitter in the sense that इसने जो है वो अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर करेगा, क्या करेगा, वी नो दैट. आते ही इसने जो पहला काम किया है, आपको पता है कि वो CEO ऑफ ट्विटर पारग अग्रवाल, उसको फारिग किया है. उसके अलावा जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं ट्विटर के थे नेट सेगल, उनको फारिग किया है. इसके अलावा इनके जो टॉप लीगल एंड पॉलिसी एग्जीक्यूटिव विजया गड्डे, उनको फारिग किया है. आते ही उसने जो है ना इन 3 बंदों को अपनी नौकरी से निकाल दिया. दैट एक्चुअली टेल्स यू अबाउट द सॉर्ट ऑफ अ पर्सन ही इज. जाहिर है हमें ये बात पता है कि अग्रवाल और मस्क के दरमियान काफी पब्लिक स्पैट हुए हैं. पहली बार जब मस्क जो है वो ट्विटर के बोर्ड में जाके बैठा था इन द मंथ ऑफ अप्रैल, उसी वक्त ये सुनने में आया था कि इन दोनों के दरमियान नहीं बनेगी. बिकॉज देखिए इनके दरमियान द डिसएग्रीमेंट्स वर विद अबाउट हाउ ट्विटर वुड बी रन. इलॉन मस्क इज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है इस चीज के साथ कि ट्विटर किस तरह चलाया जा रहा है. लेकिन दूसरी जो चीज यहाँ पर आती है वो ये आती है कि इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज बहुत डिफर करती हैं ना. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मैं अभी इस डिस्कशन को थोड़ा सा और तफसील में आगे लेकर जाऊंगा. लेकिन जो ट्विटर है इट हैज गॉट अ वेरी लिबरल क्रेडेंशियल्स. जैक डॉर्सी जो उसके पिछले CEO हुआ करते थे अग्रवाल से पहले, पिछले साल तक इसके CEO थे, वो बहुत लिबरल सोच के आदमी. तो अगर आपको ये भी याद हो तो उन्होंने एक बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम किया था और वो ये किया था कि डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका के साबिक सदर को, इस प्लेटफॉर्म से उन्होंने बैन कर दिया था, परमानेंटली बैन कर दिया था. उन्होंने कहा था खत्म कर दिया जी. ये जो इलॉन मस्क है ये थोड़ा सा राइट लीनिंग आदमी है, इसकी रिपब्लिकन पार्टी की तरफ झुकाव जो है वो ज्यादा है. और ये खबरें भी अभी आ रही हैं दैट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज he will be able to convince Donald Trump to return back to Twitter. आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क इन दोनों का सबसे फेवरेट प्लेटफॉर्म जो है वो ट्विटर ही है. इलॉन मस्क आप ये भी जानते हैं कि ट्रंप ने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया ट्रूथ सोशल के नाम से, लेकिन उसकी कोई खास इतनी ट्रैक्शन जो है वो मिलने में उसको कामयाबी जो है वो नहीं हुई है. प्लस गूगल प्ले स्टोर वगैरह ये भी इसको जो है अलाउ नहीं कर रहे हैं, स्टफ लाइक दैट. तो वो पब्लिक में इतना पॉपुलर हो नहीं सका है. सो इलॉन मस्क जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को प्लेटफॉर्म पे दोबारा लाने की कोशिश कर रहे होंगे ना. ये तो चले इनकी पॉलिटिकल बातें हो गई. लेट्स गो थ्रू दिस एंटायर ट्रांजैक्शन. अगर आपको याद हो फरवरी में इसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था दैट ही इज गोइंग टू टेक ओवर
ट्विटर एंड दिस इज द प्राइस दैट ही इज गोइंग टू पे. और आप ये भी जानते हैं कि फैब के बाद से दुनिया भर की स्टॉक मार्केट में क्रैश और अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स में खास तौर से क्रैश देखने में आया है और बड़े बड़े शेयर्स की प्राइसेस जो हैं वो बिल्कुल जैसे कहना चाहिए जमीन बोस हो गई. आई थिंक मेटा के हवाले से हम काफी बात कर चुके हैं. 1/3 अपनी कैपिटलाइजेशन पे कंपेयर टू द स्टार्ट ऑफ द ईयर आ चुका है. सो यू कैन इमेजिन थिंग्स आर सो बैड देयर. सो अब क्या हुआ? अब ये हुआ है कि ट्विटर इसने अनाउंस किया, इलॉन मस्क ने इज गोइंग टू टेक ओवर ट्विटर. फिर उसके बाद प्राइसेस गिरना शुरू हो गई. जो शेयर प्राइस वो ऑफर कर रहा था गालिबन कोई $52, $54, $55 क्या थी, ट्विटर की प्राइस क्रैश होकर जो है वो $26, $35, $34 पे आ गई. उसको ये अंदाजा हुआ कि ये तो बहुत ही गलत प्राइस दे दी उसने. प्लस इलॉन मस्क की अपनी दौलत में कमी हुई बिकॉज टेस्ला की प्राइस, जो इलॉन मस्क की जो वेल्थ आती है, द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, उसकी जो दौलत का सबसे बड़ा सोर्स है वो टेस्ला के शेयर्स हैं. अब वो टेस्ला की शेयर प्राइस जब टंबल हुए तो इलॉन मस्क डिडंट हैव इनफ कैश. तो उसको जहां से पैसे कलेक्ट करने से वहां से उसको ग्रीन सिग्नल्स नहीं मिल पा रहे थे एंड ऑल, क्योंकि इस वक्त लिक्विडिटी की शॉर्टेज हो गई थी. जो लिक्विडिटी पिछले साल तक बिल्कुल बह रही थी, दरिया बह रहे थे पैसों के, फ्री कैश के, लिटरली डॉलर्स के, वो अब जो है ना खत्म हो गए. तो आपको पता है कि उसका इम्पैक्ट जो है वो दुनिया भर के स्टार्टअप्स पे भी पड़ा है, वेंचर कैपिटलिस्ट पे भी पड़ा है. और ये जो ट्विटर की डील ऑफ हो गई थी इससे भी पड़ा. अच्छा, ट्विटर के लिए ये बात काबिल कबूल नहीं थी. एक बार उसने बोल दिया कि मैं खरीद रहा हूँ एंड उसके बाद शेयर होल्डर्स वर हैप्पी, द शेयर प्राइस वाज वेरी अट्रैक्टिव एंड ऑल, एंड सडनली ही सेड आई एम नॉट बाइंग इट. व्हाई ही वाज नॉट बाइंग? ही सेड कि यार ट्विटर ने मुझसे झूठ बोला है. ट्विटर ने झूठ ये बोला है कि तुम्हारे जो फेक अकाउंट्स हैं, इलॉन मस्क का ये कहना है, द बॉट्स एंड द फेक अकाउंट्स दे मेक अप अराउंड 20% ऑफ द टोटल ट्विटर जो अकाउंट्स का नंबर है. ताम ट्विटर का ये कहना था कि दिस इज अराउंड 4 to 5% ऑफ द टोटल नंबर. लेकिन इसी बात पे फटा हो गया और ट्विटर जो है दे टुक देम टू कोर्ट, इलॉन मस्क को. और इस कोर्ट ने जो है वो आज तक की डेट यानी फ्राइडे तक की डेट दी हुई थी उनको कि यार अगर आज तुम्हें ट्रांजैक्शन कंप्लीट करनी है तो कर लो, अदरवाइज दिस कोर्ट प्रोसीडिंग्स विल स्टार्ट. इलॉन मस्क का केस वीक था और यही ख्याल था कि इलॉन मस्क पे जो है ना उसको कोर्ट जो है वो काफी लंबी उस पे जो है एक पेनल्टी लगा सकती है, कई $billion का उसको फाइन जो है वो पे करना पड़ेगा बाय पुलिंग आउट ऑफ दिस डील आफ्टर गोइंग प्रीटी डीप इनसाइड. सो अब क्या हुआ कि इससे अब हो गया, खलास, एवरीथिंग इज डन नाउ. इलॉन मस्क अपने अंदाज से ट्विटर चलाएगा. अब इसमें क्या चेंजेस आएंगी? सुनने में आया है कि ही इज गोइंग टू फोकस अ लॉट ऑन द मोनेटाइजेशन फैक्टर, समथिंग दैट यूट्यूब हैज सक्सेसफुली बीन एबल टू डू. जो लोग कंटेंट क्रिएटर्स होंगे और जो ट्वीट क्रिएटर्स होंगे, दे विल बी एबल टू मोनेटाइज देम एंड ऑल. वी डोंट नो, ऑनेस्टली वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन इलॉन मस्क्स दिमाग राइट नाउ. अगर आप इलॉन मस्क को फॉलो करते हैं और अगर आप नहीं भी करते तो आप जाके इस वक्त जो है वो चेक कर सकते हैं कि इलॉन मस्क ने जो है वो अपना जो ट्विटर का हैंडल है, जो अपना ट्विटर का बायो है, उसको चेंज कर लिया. एंड ही हैज रिटन चीफ ट्विट. ऑलराइट, 110 मिलियन फॉलोअर्स हैं इसके. ही सेज ही इज चीफ ट्विट. ऑलराइट, तो फिर ये हो गया सीन. और क्या सीन है? और ये सीन हो गया कि हाँ, हमने मोनेटाइजेशन की बात कर ली एंड ऑल. और वो खैर अब हाँ, लिबरल्स और बेसिकली इलॉन मस्क इसको एक ऐसे प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता है वेयर पीपल वुड हैव द फ्रीडम टू टॉक व्हाटएवर दे वांट टू टॉक अबाउट. तो वो जो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्री स्पीच लगाई गई हैं, वहां पे इलॉन मस्क किधर लाइन ड्रॉ करेगा, दैट इज ए वेरी क्रिटिकल पॉइंट दैट रिमेन्स टू बी सीन. और उसके अलावा जो है ये है, अभी तो फिलहाल बातें जहन में और भी जो होगी. हाँ, एक पॉइंट जो आखिर में आया वो ये आया है दैट ये जो ट्विटर का टेक ओवर है बाय इलॉन मस्क, इसको दुनिया देख रही है एज अ फेलियर फॉर इलॉन मस्क. आई मीन इस साल के शुरू तक इलॉन मस्क जिसे कहते हैं ना कि वो टेक्निकल वर्ल्ड में, फाइनेंशियल वर्ल्ड में इनविंसिबल शुमार किया जाता था. ही कैन टेक नो रॉन्ग कॉल, वो कोई गलत कॉल नहीं ले सकता था. लेकिन यहाँ पे आके पहली बार उसको जो है वो स्ट्रैंगल किया. अब वो अमेरिका का कानून निज़ाम इतना स्ट्रॉन्ग है, जाहिर है कि जो अभी भी बड़े लोगों को पनिशमेंट दे ही देता है. लेकिन इस कानून का भी डर था उसको कि वो ये केस फेस नहीं कर पाएगा. ही मिसकैलकुलेटेड फ्यू थिंग्स एंड ऑल. तो इलॉन मस्क की वो जो इनविंसिबिलिटी वाला एक फैक्टर था, उसको एक धचका जो है वो जरूर लगा है. ट्विटर कैसा दिखेगा आपसे कुछ महीने, कुछ दिन बाद, हमें ये पता नहीं है. 3 इंपॉर्टेंट बंदे उन्होंने फारिग कर दिए. सुनने में ये भी आ रहा है कि उसने ट्विटर अपने टेस्ला के जो टॉप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनको ला के इस वक्त ट्विटर पे बिठा दिया है, who will be going through the algorithm of this app. So interesting times ahead if you are a Twitter addict like myself. अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद.
Don't go anywhere and keep listening. अच्छा, मुझे अभी इंजीनियर बाबू ने आके बताया कि आदिल भाई एक और हमें कमर्शियल सॉन्ग जो है वो चलाना है. इसका मतलब ये है कि मेरे पास अब सिर्फ 1 मिनट रह गया है कुछ बात करने के लिए. तो अब इस 1 मिनट में मैं सिर्फ एक ही बात कर सकता हूँ. वो जो हमने कॉन्टेस्ट शुरू किया हुआ है हमारे YouTube चैनल के हवाले से. So I'm asking today's question. कल का सवाल मैंने पूछा था रजाक चीमा साहब के गांव का नंबर बताएं. वो आप लोगों ने जाके हैशटैग से तस्वीर बिल्कुल ठीक किया. वो यही तो मकसद था कि आप पहले हैशटैग भी देखें और फिर उसके बाद जाके जो है वो अपना जवाब भी पोस्ट करें हमारे YouTube चैनल के ऊपर. अब मैं आज का सवाल जो है ना वो आप लोगों को पुट फॉरवर्ड कर रहा हूँ. और आज का सवाल जो मैं आपको पुट फॉरवर्ड कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि okay, that is a pretty. What is the name of the president of Zimbabwe? All right, Zimbabwe के प्रेसिडेंट ने कल बड़ा फनी ट्वीट किया है. तो आपको करना ये है कि आपको जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट का नाम जो है वो जाके लिखना है. मेरा आज का, ये मैं सुबह बताया कि मैं नाम भी लिया है. ज़ाहिर है आपको सुबह जाना है और सुबह जाके जो है, सुबह नहीं दोपहर में हमारे YouTube चैनल पे जाना है. आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो अपलोड हो चुका होगा. ठीक है जी. वो प्रोग्राम जब अपलोड हो चुका होगा दोपहर में किसी टाइम पे, तो आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और आपको जाके लिखना है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे. एक लकी ड्रॉ होगा. विनर्स को मिलने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग किस्म के इनामात. अभी ले चलते हैं आपको इस पेड सॉन्ग की जानिब. वैसे यार मैं सोच रहा हूँ अगर पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई तो फिर इन पेड सॉन्ग्स का क्या होगा. चलें जी, ओके. अभी मिलते हैं आपसे हम फिर कल मिलेंगे. नहीं, कल नहीं मिलेंगे, इंशाल्लाह मंडे को मिलेंगे. और मंडे तक काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि पाकिस्तान के प्रोग्रेस करने के चांसेस वर्ल्ड कप में क्या होने वाले हैं. क्योंकि अगर हम उनसे हार गए नेदरलैंड से तो फिर तो गेम ओवर. ठीक है, मंडे मिलते हैं. विशिंग यू अ गुड वीकेंड. लेट्स प्रे फॉर पाकिस्तान एज वेल. अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए जो करे बेहतर करे. हम सब पाकिस्तानियों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला सबको खुश रखे. मिलते हैं मंडे को. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.